हेलो गाइस दोस्तों, स्वागत है वापस से आपके मेरे इस न्यू वीडियो में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक रोचक और रोमांचक टॉपिक जो कि मानव शरीर के लिए बहुत ही आकर्षक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो गाइस, आपको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र एक जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे मानव शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आज हम इसी के बारे में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या होता है, किस तरह से श्वसन तंत्र चलता है और किस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। और अपने भाइयों बहनों दोस्तों यारों को उनको भी शेयर कीजिएगा अगर कोई स्टडी कर रहा है या जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कर रहा है तो गाइस, आज हम देखेंगे श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, होता क्या है, श्वसन की आवश्यकता लगती क्यों है। सबसे पहली बात तो श्वसन है क्या। श्वसन वह चीज़ है जिसमें हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं। हाँ, यही है श्वसन। देखो, ऐसा नहीं है श्वसन मात्र सांस लेना और छोड़ना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। श्वसन के अंदर हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, फिर फेफड़ों में जाती है, फिर रक्त में मिलती है और कोशिकाओं में जाती है, ऑक्सीजन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर वापस फेफड़ों में आती है, वापस लंग्स में फेफड़ों में आती है और फिर वापस बाहर निकलती है। इतनी पूरी प्रोसेस आपकी होती है, इसको बोलते हैं श्वसन। ठीक है, तो श्वसन में क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस होती है। श्वास जिसमें होता है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में हम श्वास लेते हैं और छोड़ते ही है ब्रीथिंग। ठीक है, तो श्वसन में हमने समझा कि हमारी ज़रूरत क्यों है श्वसन की, कि हमारे किसी भी बॉडी को चलाने के लिए, किसी भी जो सजीव जीव है उसको चलाने के लिए श्वसन की आवश्यकता है। एक एनर्जी क्रिएट करने के लिए, एक बॉडी को ऊर्जा देने के लिए, तो श्वसन की आवश्यकता क्यों है, एनर्जी के लिए यानी कि ऊर्जा के लिए। तो भैया, हम रोटी में तो खा रहा, उससे एनर्जी नहीं मिले कभी, उससे भी एनर्जी मिले है, लेकिन वो एनर्जी क्या है, उसमें एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड बन रहे हैं। लेकिन जब तक तवे पर रोटी रख दी कच्ची डाल के, अगर वह पकेगी नहीं, ओके, तुम आँच लगाओगा नहीं, सीखेगी नहीं, आग नहीं लगाओगा, तो वह कच्ची रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगी नहीं। तो इसलिए भैया, उस कच्ची रोटी को जलाने के लिए, गर्म करने के लिए चूल्हे में आग लगाई जाती है। श्वसन इसी तरह से काम करता है। इधर से एनर्जी दी जाती है ऑक्सीजन के द्वारा और अंदर एनर्जी क्रिएट की जाती है, और CO2 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, जो धुएं के रूप में एक तरह समझ सकते हो, और हमारे अंदर की जो रोटी है वो पक जाती है। समझ में आया? तो इसलिए श्वसन जरूरी है। तो खाने के अलावा वो एक स्टोर है। अब श्वसन हम दिन भर करते रहते हैं, क्योंकि दिन भर एनर्जी की हमको आवश्यकता लगती है, अनावश्यक रूप से जो चीज़ें उसको निकालने की आवश्यकता भी हर समय हमको लगती रहती है। और खाना जो खाते हैं वो एक स्टोर रहता है हमारे अलग अलग पार्ट में, वो लंबे समय तक स्टोर रह जाता है। जैसे एमिनो एसिड है, प्रोटीन वगैरह है, वसा वगैरह है, वो सब स्टोर रहते हैं। लेकिन जो श्वसन संबंधित कार्य वो स्टोर नहीं रहता है, वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये गेम होता है। अब देखिए, ये क्या है, एक कैटाबॉलिक क्रिया है। कैटाबॉलिक यानी क्या होता है, चयापचय। चयापचय क्या होता है, यानी कि यह जब जाती है चीज़ों को तो वहाँ पे तोड़ देती है। क्या करती है, तोड़ती है, अणुओं को सरल अणुओं में करती है और ऊर्जा क्रिएट करती है, यानी कि चयापचय। उसके बाद में श्वसन में दो प्रकार की प्रक्रिया है। एक है निःश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन, और एक है निःश्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये क्या होता है भैया, देखो, निःश्वसन सीधी सी बात है, श्वास अंदर लेना, श्वास अंदर लेना निःश्वसन है। और निह, ये विसर्ग लगा है, निह मतलब बना, निह श्वसन मतलब एक्सटर्नल, मतलब बाहर निकलना। अगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है एग्जाम हॉल में कि हिंदी में कंफ्यूज हो जाए, इसलिए कहा जाता है कि इसलिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी देख लिया करो। उससे क्या है कि चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो उससे यहाँ पे इंस्पायरेशन मतलब अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहर, निःश्वसन और निःश्वसन, तो ये क्रिया होती है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, जब श्वास लेते हैं तो हमारे वायुमंडल में क्या क्या होता है। हमारे वायुमंडल में हम श्वास लेते हैं, क्या ऑक्सीजन ही लेते हैं क्या। अगर आपने प्योर ऑक्सीजन ली ना तो आपके फेफड़े झेल नहीं पाएंगे, वो कहेंगे भैया हमसे तो नहीं झेला इतनी, क्योंकि ये हैवी होती है। क्या होती है, हैवी होती है। अब वायुमंडल में देखो, वायुमंडल में क्या क्या होता है, वायुमंडल में क्या क्या होता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन भी होती है, हीलियम भी होती है, और CO2 भी होती है कि नहीं। तो इनको तो रखो एक साइड। अभी हम बात करेंगे इन तीनों की, काहे की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 की। तो होता क्या है कि वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन क्या है, 0.03% है। ठीक है, और CO2 कितनी है, 0.03%, और ऑक्सीजन कितनी, लगभग 21%। ठीक है, तो ये हम इतनी अंदर ले ली, क्या कर लिया, इंटर कर लिया। जब एक्सटर्नल करेंगे तब क्या होगा, क्या ऐसे ही होगा, नहीं भाई। ऑक्सीजन कितनी रहेगी, 17%, नाइट्रोजन 78%, और CO2 लगभग 4%। क्या गेम हुआ, गेम क्या हुआ, जब हमने अंदर लिया, क्या लिया, वायु को लिया, श्वास लिया। जब श्वास लिया तब ऑक्सीजन गई थी 21%,
नाइट्रोजन गई थी 78%, ऑक्सीजन CO2 गई थी 0.03%। लेकिन जब एनर्जी बनी, अंदर आग लगी और जब धुआं हिटा तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली 4%, नाइट्रोजन 78, नाइट्रोजन तो बस जाने आने का काम है, वहाँ तक गई छोड़ के वापस आ गई, कोई काम नहीं है को। तो नाइट्रोजन 78%, CO2 4%, CO2 और ऑक्सीजन का गेम चेंज होता है, बाकी सब चीज़ें सेम। तो ये विशेष ध्यान रखना आपके क्या होता है जब हम ब्रीथिंग लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, विभिन्न प्राणी में अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। अब देखो श्वास का गेम क्या है, श्वास हम लेते हैं नाक से। आपको लगता है कि श्वास सब कुछ गेम नाक में होता है, नाक में कुछ नहीं होता है, ठीक है। नाक एक माध्यम है श्वास लेने का अंदर जाने के लिए। जो मेन काम है वो अंदर इधर होता है। कहाँ होता है? इधर, दिल में। दिल में नहीं होता है, फेफड़ों में होता है। फेफड़ों में क्या होता है, वहीं से अपनी श्वास जाती है और वहीं से छोटी छोटी कणिका है जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें जाती है, फैलती है और पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचती है और पूरा काम होता है। तो हम कहाँ से श्वसन करते हैं? फेफड़ों से, लंग से। उसके बाद में क्या होता है, क्या हर प्राणी मात्र जो धरती पे है वो लंग से करते हैं क्या? भैया हर प्राणी लंग से नहीं करे, फिर कहीं से करे? देखो ऐसा है, मत्स्य यानी कि मछली वर्ग जो है वो कहाँ से करते हैं? गिल यानी कि गलफड़े, वो जो मछलियों के साइड में रहता है ना, वो गलफड़े, उनसे करते हैं। क्या करते हैं? उनसे वो श्वसन करते हैं, उनसे श्वास ले लेते हैं, ठीक है। सिस्टम है ये। उसके बाद में उभयचर क्या होता है? भैया उभयचर क्या होता है? चर यानी चरने वाला मान लो, उभय यानी, देखो उभयचर वो होता है कि जो पानी पे और जल में दोनों पे रहता है। कौन है ऐसा? अपन है कहीं? अपन थली है, स्थली जीव है, स्तनधारी। अपन उभयचर नहीं है। उभयचर वो है जो पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है। अपन उभयचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन पानी में नहीं रह सका। पानी में थोड़ी बहुत देर जाएंगे ना, फिर बाहर हट जाएंगे। एक डुबकी लगा कहीं का के ले जाके वहाँ पे आने जराग जा है 1 आधी मिनट और फिर ऊपर फेंक दे। क्यों भाई? ऊपर आने ही पड़े, नहीं तो मर जा नहीं जराग में। ऐसा होता है कि नहीं? तो अपन तो जलचर नहीं है। उभयचर है क्या? नहीं है। अपन स्थल पर रहने वाले हैं, तो अपन थलचर है, ठीक है। अब जलचर और थलचर दोनों पे रहने वाला है वो उभयचर। कौन है फिर? मेंढक है। मेंढक है ना। मेंढक जल पे भी रह लेती है, पानी में भी तैरती मिल जाएगी और जमीन पे फुदकती मिल जाएगी, तो वो उभयचर। तो इस तरह के जीव क्या करते हैं श्वसन के समय? टेडपोल। जब टेडपोल क्या होता है? टेडपोल होता है जब छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब रहते हैं मेंढक के, वो गिल से, तब क्या करते हैं वो पानी की जब रहते हैं पानी में तो वो गिल से, फेफड़ों से अपनी मतलब श्वास लेते हैं। काय से? गिल से यानी गलफड़ों से। उसके बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं, बड़े मेंढक हो जाते हैं, तब वो फेफड़ों से यानी कि लंग से श्वसन करते हैं, ठीक है। तो उभयचर जो धरती और पानी दोनों में रहते हैं, वो जो छोटे रहते हैं तो वो गिल से यानी गलफड़ों से श्वसन करते हैं, और जब वयस्क हो जाते हैं तो वो फेफड़ों से श्वसन करते हैं, ठीक है। अब मानव और पक्षी है, ये कैसे करते हैं? ये फेफड़ों से करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो कीट वर्ग होता है, ये कैसे करता है? श्वास नली से। श्वास नली से मतलब जो यहाँ पे श्वास नली है, जो अपन अभी आगे देखेंगे वीडियो में, तो वो डायरेक्ट यहीं से श्वास नली से ही श्वसन कर लेते हैं। क्यों है? क्योंकि देखो इनके अंदर पूरे ऑर्गन डेवलप नहीं है। जैसे ह्यूमन बॉडी में पूरे ऑर्गन बने हुए, पूरे तत्व है, सब कुछ चीज़ें हैं, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जो दूसरे जीव जंतु, उनमें सब कुछ डेवलप नहीं है। किसी में श्वास नली नहीं है, किसी में श्वसन नली नहीं है, किसी में लंग्स नहीं है, किसी में कहीं नहीं है, किसी में कहीं नहीं है। तो सबकी इस तरह से बॉडी है, इसलिए उनकी चीज़ें अलग अलग होती है। तो समझ में आ गया? ये इस तरह की पूरी चीज़ें एक बेसिक डिटेल में मैंने आपको श्वसन के बारे में बताई। अब मानव तंत्र में मानव कैसे रेस्पिरेशन करता है और कौन कौन से पार्ट यानी कि ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको समझते हैं। श्वसन तंत्र किस तरह से काम करता है, देखिए समझेगा, आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको हर चीज़। तो मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से पार्ट हमको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है। तो देखिए सबसे पहला आता है नासिका छिद्र, नोस्ट्रिल्स, नासिका गुहा, नेसल कैविटी, ग्रसनी, फेरिंग्स, कंठ, लेरिंग्स, श्वासनाल एयर पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वेली, ठीक है। ये जो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वेली, ब्रोंकियोल और एल्वेली है, ये काय का पार्ट है? लंग्स का पार्ट है। ये तो आप बोलो कि लंग्स से तो लिखा ही नहीं, फेफड़ा तो लिखा ही नहीं, मेन चीज़ थी बात तो लिखी नहीं, तो अपन ने उसके अंदर की चीज़ें लिखी है ना, नहीं तो ये मैं सोचता हूँ कि लंग्स से तो लिखा ही नहीं है। तो देखिए क्या होता है, नासिका छिद्र समझते हैं। नासिका छिद्र यानी कि नोस्ट्रिल्स, दो नासिका छिद्र है आपके भी, दो नासिका छिद्र रहते हैं। दो क्यों है? दो इसलिए है, एक ही एक से श्वास चलती रहेगी तो वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि श्वास में गर्मी है, पावर है। तो श्वास जब एक एक से चलती रहेगी तो गर्म हो जाएगी, इसलिए दो दिए हैं कि इधर से चलाओ और इधर से चलाओ, थोड़ी देर इधर चलती, थोड़ी देर इधर चलती, ट्राई करना कभी समझ में आएगा। इसलिए दो नासिका छिद्र है। अब इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, नासिका छिद्र। यहाँ पर आपके छोटे छोटे बाल भी है, ठीक है, कभी देखा हो आपने तो, बाल है। क्यों बाल है भैया? यहाँ पे बाल कम थे क्या? यहाँ पे बाल क्यों दिए? बाल इसलिए दिए हैं ताकि आप जो श्वास ले रहे हो उसमें कितना धूलकण है, आज के समय में कितना धूलकण है, कितना अलग अलग तरीके के धूलकण पानी मतलब हवा वायु में उड़ रहे हैं, वो श्वास से सीधे जाते हैं।
और सीधे जाते हैं अंदर, और अंदर जाके फेफड़ों में जाते हैं, और फेफड़ों की जो छोटी छोटी वायु कूप है उनको बंद कर देते हैं, फिर आप क्या मर जाते हैं। इसलिए प्रकृति ने सुरक्षा के तौर पे आपको दिए हैं वायु कूप को, सुरक्षा के लिए, आपके बॉडी की सुरक्षा के लिए बाल दिए। यहाँ से श्वास जाकर कुछ यहाँ पे रोक लेंगे, क्या कर लेंगे, ये जो बाल है वो रोक लेंगे धूल कणों को। ये हो गया नोस्ट्रिल, नासिका क्षेत्र। आगे क्या होता है, आगे जब आप जाओगे तो देखो, आगे जब जाएगी श्वास तो यहाँ पे जाएगी, कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है। जहाँ पे आप ये चश्मा रखते हो ना, यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको नासा गुहा बोलते हैं, यानी कि नेसल कैविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी, कैविटी यानी गुहा, तो नेसल कैविटी में ये दोनों जाके यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से मिलते हुए, तो नासा गुहा इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। अब नासा गुहा में क्या है, नासा गुहा में यहाँ पे जब श्वास जाएगी तो वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पे श्लेष्मा युक्त चीजें हैं। जब यहाँ से श्वास गुजरती है तो वहाँ पे कफ बनता है, क्या है, कफ बनता है। उस कफ में क्या है, जो यहाँ से चल कर नहीं जा पाया धूलकण, वो वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है, उस कफ में जाकर रुक जाता है, वहाँ पे कफ की एक गोली होती है, ठीक है, तो वो होता है नासा गुहा में। फिर वहाँ से जब श्वास आगे जाती है तो जाती है ग्रसनी में। देखो क्या होता है, जब श्वास यहाँ से जाएगी तो ग्रसनी में, जब हमने आरनाल वगैरह पढ़ा था उस समय ग्रसनी पढ़ा था। ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी एक नलिका है, देखो यहाँ से ये जो सांस ली, ये यहाँ मुंह है और ये श्वास लिया, ये श्वास लिया, ये हो गया इसका नासिका क्षेत्र, ये यहाँ से गई श्वास, ठीक है, कहाँ गई, ये गई नासा गुहा में, नासा गुहा में यहाँ गई, और फिर यहाँ से कहाँ गई, ये गई ग्रसनी में, कहाँ गई, ग्रसनी में, ठीक है। ग्रसनी क्या है, ग्रसनी इस तरह से देखो, ये ग्रसनी है, और यहाँ पर एक सिस्टम है, क्या सिस्टम है, यहाँ से देखो नासिका में ये जो ग्रसनी है, यहाँ पे क्या होता है, इधर से आता खाना और इधर से आती श्वास, ठीक है, यहाँ से आता खाना, यहाँ से आती श्वास, और ये दोनों जाते हैं इधर, ये जाता है इधर और ये जाता है इधर, अब ये जाता है इधर, ठीक है। यहाँ पे समझना सिस्टम क्या है। तो होता क्या है कि जब ग्रसनी में क्या होता है, इधर से आता है खाना और इधर से आती है श्वास, इसको बोलते हैं, ये जो दोनों गुजर रहे क्रॉस होके जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रसनी। अब ग्रसनी में यहाँ पे जब ये जा रहा है, तो मैंने इसको आपको उसमें बताया था जब पाचन तंत्र पढ़ा था, ग्रसनी में से जब श्वास या खाना गुजर के जाता है तो वो यहाँ से जाना है इसको इधर, और खाने को जाना है इधर, ठीक है, और श्वास को जाना है इधर। तो होता क्या है, यहाँ पे जब गुजरती है जब श्वास, तो यहाँ पे एक ढक्कन लगा है, क्या ढक्कन लगा, यहाँ पे एक ढक्कन लगा है, वो ढक्कन क्या है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ये क्या करता है भैया, अब भैया तुमने खाना भी खाया यहाँ से और श्वास भी ली यहाँ से, अब खाना भी खाया और श्वास भी ली, अब इसको कंट्रोल कौन करता है, एपिग्लोटिस को कंट्रोल आप कर रहे हो क्या, आपने कभी देखा कि एपिग्लोटिस को आप कंट्रोल कर रहे हो कि भैया नहीं तू रुक अभी खाने को जान दे या श्वास को लेने दे, आप कंट्रोल नहीं करते हो, इसको कंट्रोल करता है आपको ब्रेन, दिमाग, तंत्रिका तंत्र जो है वो आपको कंट्रोल करता है। तो होता क्या है कि जब आप खाना खाते हो ना, जब आप खाना खाते हो तो खाने के समय पे ये एपिग्लोटिस सांस को बंद करता है और आपके खाने को इधर बाईपास कर देता है कि भैया तू इधर निकल, तेरा इधर काम नहीं है, गलती से इधर चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। श्वास को इधर जाने का रास्ता है, जो श्वास आती है तो ये खुल जाता है और इधर हिट जाता है, और खाना आता है जब इधर जाने देता है, ठीक है, बाईपास कर दे, मतलब बाएं साइड पे वो जाएगा खाना और दाएं साइड पे जाएगी श्वास, ठीक है। तो इसके लिए होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, जब वायु दाब, जब खाना आप खाओगे तो उसको और श्वास को डिफरेंस करता है। अब होता क्या है कि कभी कभी आप खाना खा रहे हो, किसी की याद में बैठे या फिर किसी चीज़ का चिंतन कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है, आप खाना खाते जाते हो और सोचते जाते हो यार उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, वो छोड़ के चली गई थी, उसने प्यार मोहब्बत में धोखा दिया था, ठीक है, ऐसा सोचते रहते हो। लेकिन उस समय क्या होता है कि एपिग्लोटिस काय से कनेक्ट है, ब्रेन से। अब ब्रेन को सूचना देता है एपिग्लोटिस तंत्रिका तंत्र जाके कि भैया खाना को नीचे जाना, इधर लेफ्ट साइड पे राइट पे मत घुसा, गलती से खाना घुस गया इधर, एपिग्लोटिस हो गया कंफ्यूज, ब्रेन दिमाग डिप्रेशन में चल रहा था, एपिग्लोटिस क्या करे, उसने सूचना भेजी थी पर मैसेज तो भेजा था लेकिन सामने वाले ने ब्लॉक कर रखा था, वो क्या कर रखा, ठीक है। अब ये कहानी हो गई, तो अब ब्रेन कंफ्यूजन में, ब्रेन ने डिसीजन नहीं लिया और खाना घुस गया इधर, कहाँ घुस गया, इधर श्वास नली में, श्वास नली में घुस गया खाना। अब क्या होगा, अब लगेगा ठसका। अब नीचे है लंग्स, लंग्स से कहते हैं भाई हमारे पास छोटे छोटे छिद्र है, उनमें घुस गया, हमारा बंद हो जाएगा, हम मर जाएंगे, क्या होगा हमारा, वो कहता है भाई फेंक इसको, तो वो देता है नीचे से मैसेज और प्रेशर देता है, फेंकता है खाने को, फेंकता है, और जब खाने को उसने फेंका, प्रेशर दिया, ब्रेन ने जब एक्सेप्ट किया, वो खाना फेंकता है एपिग्लोटिस से बाहर। तो जब वो खाना फेंका तो तुमको लगेगा ठसका, क्या लगेगा, ठसका, और फिर तुमके कई को पानी पी लो, पानी पी लो शांति से और धीरे धीरे खाओ, ठीक है, जल्दीबाजी मत करो।
तो ये होता है गणित। या फिर कभी कभी आप बोलने लग जाते हो तो श्वास भी आती है, खाना भी आता है, तो इस समय भी श्वास आती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो खाना लंग्स में घुस जाता है एपिग्लोटिस के माध्यम से। इस कारण से आपको ठसका लग जाता है या हिचकी आती है। ठीक है, अब यह मत समझो कि और कई चीज़ें। तो ये हो गया एपिग्लोटिस का काम। तो ये कहाँ से हो गया? ग्रसनी में, यानी कि फेरिंग्स में। ठीक है, अब कंठ क्या है? अब जब ये ग्रसनी आगे जाती है, जब ग्रसनी आगे जाती है, ये देखो, ये जब ग्रसनी आगे जाती है, ये इधर वाला सिस्टम था ये अलग हो गया, ये इसका हो गया, काय का हो गया? श्वास का, भोजन का हो गया। अब जब ग्रसनी आगे जाती है तो ये एक ढक्कन टाइप का यहाँ पे आता है। ठीक है, स्वर यंत्र है ये, यहीं से आवाज़ उठ रही है जो मैं बोल रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? स्वर यंत्र है। तो यहाँ पे जब जाता है, जब श्वास जाती है तो वो स्वर यंत्र यहीं से आवाज़ बनती है, हवा से जाने से फिर वहाँ पे आवाज़ बनती है। तो यहाँ से ये एक अपना अलग रास्ता बना लेती है। क्या बना लेती है? एक रास्ता, और भोजन वाला चल जाता है इधर। ठीक है, बाईपास हो जाता है अलग अलग। तो यहाँ से जब कंठ से गुजरती है तो इसको बोलते हैं फेरिंग्स, इसको लेरिंग्स बोलते हैं, कंठ, यहीं से आवाज़ बनती है। ठीक है, ये उभरी हुई संरचना होती है। उसके बाद में आता है श्वसन नाल। अब यहाँ से जब ये जाते हैं, ये लंग्स से, ये जो ये है कंठ है आपका जो है, यहाँ से जब श्वास नीचे जाती है तो इसका जो पार्ट है वो अलग हो गया, तो वो कहाँ जाएगी? श्वास नाल में। तो ये जो है ना, ये लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, ये क्या है? श्वसन नाल। अब इसमें गोल गोल छल्ले क्यों बनाए? तो ये छल्ले देखने के लिए, डिजाइन के लिए नहीं बना है, ये छल्ले इसलिए बना है ताकि जब आप श्वास लो तो इसमें भी श्लेष्मा युक्त रस होता है, जो जो श्वसन में जो अगर कोई चीज़ें धूल धमास आ जाता है तो उसको यहीं पे सोख लेता है, ताकि आपको फेफड़ों को नुकसान नहीं हो। पहले तो नाक में सुरक्षा, फिर नासागुआ में, फिर ग्रसनी में, और फिर यहाँ पे भी सुरक्षा दी है ताकि कुछ श्लेष्मा है जिसमें धूल कण रहते हैं, धूल आटा पीटा जो भी, वो यहाँ चिपक जाता है कि नीचे नहीं उतरे, नहीं तो फिर फेफड़ा उनकी जो छोटी छोटी वायु कणिका है, कुपिका है, वो बंद हो जाएगी और फिर नुकसान होगा। तो यहाँ पे छल्ले लगे हुए हैं। दूसरा छल्ले इसलिए लगे हुए हैं कि अगर आप किसी बाटल में हवा भरोगे और उसकी पूरी हवा निकाल दोगे तो पिचक जाएगी। ठीक है, पिचक जाएगी तो क्या होगा? बंद हो जाएगी। अब अगर आपके साथ भी ऐसे ही होता है, ये श्वास नाल में अगर पिचक जाती और बंद हो जाती तो आप क्या करते हो? निपट जाते ना। तो इसलिए भैया इसको रोकने के लिए यहाँ पे छल्ले लगाए हैं, ताकि आप श्वास लो या छोड़ो तो यहाँ पे क्या हो? चिपके नहीं आपकी श्वास नाल और सुरक्षा बनी रहे। उसके बाद में ये क्या है? अस्थिनुमा होते हैं। अब जैसे कि अपनी हड्डियां मजबूत है लेकिन ये कम मजबूत रहते हैं, अस्थिनुमा रहते हैं। कार्टिलेज, जैसे यहाँ पे देखना, कार्टिलेज कड़क कड़क रहता है, तो इससे इसको सुरक्षा भी मिलती है। क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है श्वसन नाल को, ताकि थोड़ा बहुत आवरण से, थोड़ी बहुत क्षति से इसका नुकसान नहीं हो। ठीक है, इसलिए होता है ये, क्या होता है? कार्टिलेज बोलते हैं इनको। श्वसन नाल में 15-16 के समथिंग ये इस तरह से बने रहते हैं, छल्ले टाइप। उसके बाद में क्या होता है कि कभी कभी हम खाना पीना खाते हैं या कहीं धूल मिट्टी वाली जगह पे या कहीं आटा चक्की पे चल जाते हैं, धूल मिट्टी में या कहीं पे आटा चक्की पे, तो उसमें क्या होता है कि जो श्वास है उसमें धूल कण जाते हैं और इतने जाते हैं कि वो छन नहीं पाते हैं। अब छन नहीं पाते हैं तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? गले में। गले में पहुँच जाते हैं तो हमारे गले में खराश होने लगती है। क्या होती है? खराश। यहाँ पे वो जम जाता है। या फिर कभी सर्दी ज़्यादा हो जाती है हमारे अंदर, तो वो भी यहाँ पे जम जाती है, गले में होती है ना, फिर आवाज़ नहीं हटती है, भैया हमारी तो आवाज़ नहीं हटी रही अब पैगा, तो वो यहाँ जम जाए। ठीक है, वो श्वास नली में चिपक जाते हैं। उसी तरह से नासागुहा में भी चिपक जाते हैं, कुछ धूलकण वगैरह यहाँ पे चिपक जाते हैं, फिर उनको लोग निकालते रहते हैं। आपको पता ही है, कई कई का दिन भर बैठे रहे ना, इधर इधर चिपकाया, खोतरा खातरी करके दिन भर चिपकाते रहे। ठीक है, तो वो यहाँ पे चिपक जाती है। वो एक तरह से सुरक्षा के तौर पे चीज़ें बनाई। फिर उसके लिए आप लिब्रोसिटिजाइन गोली लाते हो और फिर गले खराश का पेन कम करती है, तो वो इसके काम में आता है श्वास नली। फिर उसके बाद में ये यहाँ से श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाती है। ये कहती है भाई तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, मैं जा रही मेरे घर, तू जा तेरे घर। ठीक है, आप कहते हैं ठीक है जा भाई। अब ये जाती है इधर और ये जाती है इधर, तो इस पार्टीशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। उसके बाद में ये ब्रोंकाई फिर आगे जाके छोटे छोटे और चीज़ों में बढ़ती है। क्या होती है? छोटी छोटी चीज़ों में और बढ़ती है। उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन चीज़ों को, इन पार्टीशन को बोलते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल, इसको अलग ब्रोंकियोल, इसके अलग ब्रोंकियोल। और फिर ये जब आगे जाके छोटे छोटे छल्लेनों में जाने के बाद में वायु कुपिकाओं में फैलती है, छोटे छोटे कणों में फैलती है, उसको बोलते हैं एल्वेली। एल्वेली क्या है? कुपिका। एल्वेली क्या है? कुपिका। यहाँ से ही आपकी कुपिका से कनेक्शन होता है, काय का? यहाँ से फिर आपका कनेक्शन होता है आपकी ब्लड, जो सीरा और धमनी, जो आपके रक्त परिसंचरण की चीज़ें हैं उसका, और यहाँ से फिर जाता है ब्लड। ब्लड में जाती है ये गैसें, ताकि कि ऑक्सीजन और CO2 आती है और जाती है, और फिर परिसंचरण का पूरा काम होता है, वो मैं भी समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको, ये है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। ये क्या काम के लिए भैया? देखो ऐसा है, ये जोर लगा खैसा के लिए, ये जैक है। क्या है? ट्राली में जैक होता है ना, जैसे ट्रैक्टर ट्राली, तो इस तरह से एक तरह से जैक है गाड़ी को उठाने के लिए। तो आपके फेफड़े में इतनी ताकत तो है नहीं,
कि भाई तो लोड लगा ले पूरा एकदम श्वास कर ली। तो इसके लिए ये जैक है एक तरह से, जब आपकी श्वास आपको लेना होता है, श्वास ली तो आपके लंग्स फूल जाते हैं और ये जैक जो है वो नीचे हो जाता है, भैया आन दो श्वास आन दो हम जगह कर दें। और ये जो आपके लंग्स है वो यहाँ पे पसलियों में शिफ्ट है, यानी कि सुरक्षित जगह पे है और ऊपर की पसलियाँ कठोर और मजबूत है, इनके अंदर लंग्स है, फेफड़े हैं। अब ये जो जैक है ना डायफ्राम, ये क्या करता है, जब आप श्वास लेते हो तो ये नीचे हो जाते हैं और नीचे के पसलियों कहते हैं कि जगह करो भैया श्वास आ रही है, तो ये श्वास आते हैं तो नीचे हो जाते हैं। और जब श्वास छोड़ते हो तो ये फिर श्वास छोड़ने के समय पे इधर से देते हैं वजन, क्या देते हैं, लोड देते हैं, जोर लगाते हैं और फिर बाहर कर देते हो श्वास। और क्या, तो डायफ्राम से आप क्या करते हैं, श्वास को फिर बाहर करते हो। तो डायफ्राम क्या है, जैक है आपकी बॉडी में, आपके जो फेफड़े हैं उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में एक चीज देखो, ये जो है ना दो परतें बनाई, क्या बनाई है, दो परतें दिख रही है आपको, एक ये परत एक ये, इसके बीच में एक द्रव होता है, क्या होता है, एक द्रव यानी कि लिक्विड, प्लूरल लिक्विड, प्लूरल द्रव। वो क्या करता है भैया, अब तुम रोज सांस लोगे, तुम दिन भर सांस लोगे, रात दिन सांस लोगे, तो फेफड़ा भी चले कि नहीं, उनमें भी घर्षण होए कि नहीं होए नहीं घर्षण, तो घर्षण उनमें रात दिन होएगा तो विचरण घसाएगा कि नहीं, घसा जाएगा। तो इस घसाव से बचाने के लिए प्लूरल द्रव इसमें भरा गया है, ताकि घर्षण नहीं हो, रात दिन चल चल के घसा घसा के घर्षण उनमें नहीं हो, इसके लिए उसमें प्लूरल द्रव भरा गया है और उससे उसमें चिकनाहट बनी रहती है और वो द्रवित होकर घर्षित नहीं होते हैं, बचे रहते हैं, ठीक। इसकी सुरक्षा के लिए उसमें ये सुरक्षा दी गई है प्रकृति ने बहुत सुरक्षा दी है आपके शरीर में, बस आपको यूज करते नहीं आता है। आपको इतना बड़ा दिमाग दिया, आपको थोड़ी सी चीजें याद नहीं रहती, आप प्रैक्टिस करते नहीं हो, पढ़ाई करते नहीं हो, दिन भर पड़े रहते हो। ये कितने काम कर रहे हैं, देखो श्वास नली रात दिन काम कर रहे हैं, लंग्स आपके कर रहे हैं, डायफ्राम आपका, अभी कभी इन्हें कह दिया कि हम तो काम नहीं करा, द्रव नहीं निकाला, ये जो डबल परत इन्हें कह दी, अब ये परत नहीं, आप फेफड़ों घर्षण करेगो, थोड़ा बहुत देर घसागो और खेल खत्म, फट जाओ, खत्म खेल। तो भैया इसलिए ये देखो, ये डायफ्राम जैक नहीं लगाए, ऊपर नहीं उठाओ, फिर क्या होगा, श्वास नीचे आ जाएगी और नीचे पड़ी रहेगी। अब फेफड़ा का उठा, अब नहीं उठा, डायफ्राम ने मना कर दिया, रेस्ट लूंगा, 5 मिनट रेस्ट है तो तुम्हारा काम खत्म। भैया ये हर दिन रात दिन काम कर रहे, पर तुम है जो काम करते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो, प्रिपरेशन करते नहीं हो, रात दिन तो क्या 4-6 घंटा नहीं करो, और तुमको चाहिए जॉब, तुमको चाहिए सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता है। इनकी तरह कुछ सीखो, मोटिवेशन सबसे बड़ा यही है, ठीक है। तो ये होती है एल्वेली। अब एल्वेली के आगे क्या प्रक्रिया होती है वो समझते हैं। अब देखिए, आपने जो श्वास ली वो कहाँ गई, पहले कहाँ गई, नाक में गई, नाक से कहाँ गई, या गुहा में गई, नासिका गुहा, फिर कहाँ गई, ग्रसनी में गई, कहाँ गई, लैरिंग्स में, फिर कहाँ गई, फेरिंग्स में, ठीक है, कंठ में, फिर कहाँ गई, श्वास नाल में, फिर कहाँ गई, ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल में, 8 जगह याद रखना। फिर कहाँ गई, ब्रोंकियोल में जाने के बाद में मैंने बताया था छोटे छोटे छिद्र है, उसमें तो श्वास जाके भरा रही, देखना कहाँ गई श्वास, उन ब्रोंकियोल में, यानी कि करोड़ों छिद्र हैं हमारे फेफड़ों में, उनमें जाके श्वासें भराती है। कोरोना काल में ये छिद्र हैं जिनमें कोरोना वायरस जाके जम जाता था और वो छिद्र नहीं भरा पाते थे और ठीक से काम नहीं कर पाते थे, जिनको क्या बोलते हैं, एल्वेली, यानी कि वायु कुपिकाएं जिनको बोलते हैं, उन्हीं छिद्रों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए व्यक्ति जल्दी निपटा है कोरोना काल में, ठीक है। तो जब इसलिए कहा जाता है कि हमें गहरी सांस लेना चाहिए ताकि हर कोशिका को सांस मिल सके। अब देखो क्या होता है इससे फायदा, समझना। जैसे कि ये है कुपिका, ये इस तरह की एक कुपिका है, ठीक है, वायु कुपिका, बहुत छोटी छिद्र है, बहुत छोटी कुपिकाएं होती है हमारे फेफड़ों में, करोड़ों की संख्या में दोनों साइड में कुपिकाएं होती है, ठीक है। तो ये है एक कुपिका। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने श्वास ली, क्या लिया आपने ली एक श्वास जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से मतलब बाकी सब बाहर जाना ही, ऑक्सीजन लिया। अब ऑक्सीजन लाने के बाद में इसकी अलग अलग परतें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे रहती है, ये क्या है ऊपर, ये ऊपर है आपकी ब्लड सेल्स, क्या है, ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी वाली, ये क्या है, ये है आपकी फुस्फुसी शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन, और ये है पल्मोनरी आर्टरी यानी कि धमनी। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जाती है और इसमें ऑक्सीजन CO2 इससे आती है, ठीक है। देखो ये है एल्वेली। एल्वेली क्या है, ये एल्वेली मैंने आपको बताया वही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारे फेफड़ों में होती है, परिसंचन तंत्र में इनको डीपली पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको नॉर्मली समझाता हूँ। तो क्या होता है कि इसमें अशुद्ध रक्त होता है, क्या होता है, अशुद्ध रक्त धमनियों में, बाकी जगह पर शुद्ध होता है और यहाँ पर अशुद्ध होता है। और शिरा में क्या होता है, शिरा में शुद्ध रक्त होता है। तो एल्वेली में ये जो लगी हुई है नली आपको दिख रही है, इससे आता है ब्लड, क्या आता है, ब्लड। और ब्लड में क्या होता है, यहाँ से आती है एक ऑक्सीजन, जो है आपकी ऑक्सीजन वो जाती है और CO2 यहाँ पे आती है। अब होता है क्या, यहाँ पे रहता है कि Hb क्या है, हीमोग्लोबिन, क्या है, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को खींच के साथ में ले जाता है, आरबीसी के साथ में ले जाता है। आरबीसी के साथ में होता है हीमोग्लोबिन ब्लड में, और वो यहाँ से ऑक्सीजन को उठा के ले जाता है कि भैया चल हमारा जरूरत है, काय में जरूरत है, नीचे जरूरत है आग लगाने के लिए, ऑक्सीजन आग लगाना काम का, ऑक्सीजन ले जाता है कहाँ, कोशिकाओं में, कहाँ ले जाता है, कोशिकाओं में।
और कोशिकाओं में ले जाके छोड़ देता है। ये क्या होता है कि संवहन के कारण ऑक्सीजन को जोड़ के ले जाता है। क्या करता है? पकड़ के ले जाता है जोड़ से, और कहाँ ले जाता है? कोशिकाओं में। कोशिकाओं में ले जाता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि जब नीचे जाता है तो इसका जो बल है जिससे पकड़ा था संवहन करके, वो हो जाता है ढीला। वो क्या हो जाता है? ढीला हो जाता है, और वहाँ पे छोड़ देता है। वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पे होता है यूँ है कि ये ऑक्सीजन को ले जाता है हीमोग्लोबिन पकड़ के नीचे, कहाँ पे? कोशिकाओं में, प्रत्येक पूरे शरीर में इधर इधर, और वहाँ पे ले जाके वो फिर जलती है और आपको एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस। अब वहाँ पे जो CO2 है वहाँ पे गैस बनी, अंदर तो प्रेशर था कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहाँ पे इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा का काम होता है, सीखने पकने का काम वहीं हो, वहाँ से ऊर्जा बनती है और फिर पूरे सेल को ऊर्जा देती है। तो वो ऊर्जा गई और वहाँ पे CO2 बनी, धुआं बना। अब धुआं का प्रेशर आया तो वो धुआं वहाँ से हिट के आ गया ब्लड में। कहाँ आ गया? ब्लड में। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन तो गई थी घूमने फिरने, तो उसने उधर से छोड़े ऑक्सीजन को और उधर से लेके आ गई CO2 को, कि भाई चल तू भी छोड़ दूंगा। तो वो CO2 को लाती है यहाँ पे, और जो सिरा है, ये सिरा होती है, क्या होती है ये? इससे CO2 को लेके इधर से धमनी, जो धमनी है, ये धमनी जो है CO2 को लेके आ जाती है, और सिरा ऑक्सीजन को ले जाती है। देखो एक चीज याद रखना कि ये जो सिरा है ना, ये अशुद्ध रक्त के लिए है, और ये धमनी है ये शुद्ध रक्त के लिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सिरा शुद्ध रक्त ले जाती है और धमनी अशुद्ध लाती है। ठीक है, तो उसके बाद में ये चीज पूरी होती है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए तो आपको कहते हैं हीमोग्लोबिन जैसे 12 से 15 के बीच में, 16 के बीच में एक ह्यूमन में होता है, फीमेल वगैरह में 9 से 12 के बीच में तक भी, 9, 10 तक, 12 तक चलता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन क्या है? ये 100 ग्राम पे, 100 ml पे इतने की मात्रा होती है, इतने ग्राम हीमोग्लोबिन। तो ये ब्लड का है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या करता है हीमोग्लोबिन? आपकी जो कोशिकाओं में ब्लड है वो ले जाने का काम करता है। ब्लड में क्या ले जाता है? ऑक्सीजन ले जाता है, और उधर से लाके छोड़ता है। इधर गया ऑक्सीजन लेके, उधर CO2 लेके आ गया। ठीक है, इस तरह से पूरा हीमोग्लोबिन का काम। अब उसके बाद में क्या होता है? हीमोग्लोबिन को प्यार दूसरे से, किससे है? उसको है कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से। ठीक है, इसमें इसको C भी मिल जाता है, O भी मिल जाता है। ठीक है, CO2 से भी नहीं, ऑक्सीजन से भी। इसको ज़्यादा इसके मोहब्बत है वो CO से है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। क्यों है भैया? ये क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ आसानी से बढ़ता है। इसकी पहले से सेटिंग है, इसको काम दे रखा है भाई कि तू ऑक्सीजन को ले जा, और CO2 को लिया, लेकिन इसको इसका आता है, इसको दूसरा चेहरा दिखकर CO पे। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मोनोऑक्साइड में होता क्या है भैया? जब ये एक जहरीली गैस है। जहरीली गैस क्यों है? जब क्या होता है कि आप किसी घर में जैसे बंद कमरे में सिगड़ी जला के रात को गर्म कोयले जला के सो जाओ, सोने के बाद में जब वो गैस नहीं निकल पाती है, तो वो जो कार्बन है ना, वो ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है। और ये एक धीमे गति से फैलने वाला जहर है जो हमारी श्वास में जाता है, और श्वास में जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं पकड़ेगा, वो कौन? हीमोग्लोबिन। वो पकड़ेगा CO को, और CO को पकड़ेगा और सीधे जाके जाम कर देगा और सिस्टम खत्म। तो इसलिए ऐसी गलती मत करना कि रात में सिगड़ी जला के बंद कमरा करके ठंड में सोगा और सुबह के में खत्म हो जाए। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक प्यार है किसको? हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद। अब ये होता है, तो ठीक है, तो इसी कारण से ऑक्सीजन हम ले पाते हैं, और जब ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें बेहोशी टाइप की आती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इससे ये चीज़ें होने लगती है। उसके बाद में जब हम कभी पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे पूरी ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ पे हम कृत्रिम सिलेंडर लगाते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद में कभी नाइट्रोजन मिलाते हैं, कहीं पे हीलियम भी मिलाते हैं, कहीं पे इस तरह की चीज़ें हमको मिला के सिलेंडर में भरी जाती है, जिससे हमारे शरीर को रूटीन बना रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है क्योंकि ये हल्की गैसें होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से पूरा अलबेली जो है काम करती है। ऑक्सीजन ले जाती है, हीमोग्लोबिन कोशिका होता है, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे एनर्जी बनती है, धुआं निकलता है यानी CO2 निकलता है, CO2 वापस आता है एल्वेली में, और एल्वेली पकड़ के ले जाती है फेफड़ों में, और फेफड़ों से पूरा बाहर निकाल के फेंक देती है भाई जा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपका ये जो श्वसन तंत्र है ये इस तरह से काम करता है, और इस तरह से आपको एनर्जी मिलती है, अंदर जाकर ऊर्जा मिलती है, उसको ATP में नापते हैं और पूरा हमारा काम चलता है। ठीक है, तो ये परिसंचरण तंत्र में और डिटेल में हम जाके पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा श्वसन तंत्र है जो काम करता है। देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हीमोग्लोबिन है ये जो है ये क्या है, जो आपकी जो रक्त है उसका रंग नीला है, नीला, थोड़ा हल्का नीला टाइप का रंग होता है, जैसे आप देखते होंगे नीला। तो जब ऑक्सीजन इसमें मिलती है, ऑक्सीजन जब मिलती है हीमोग्लोबिन में, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। क्या बना लेती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के कारण से रक्त का कलर कैसा हो जाता है? तो रक्त का कलर लाल हो जाता है। ठीक है, और वो लाल रक्त कहाँ बहेगा? फिर वो बहेगा सिराओं में बहेगा अंदर। ठीक है, तो ये होता है लाल रक्त कणिका है, और जो धमनियों में बहता है फिर लाल रक्त। तो लाल रक्त क्यों होता है? लाल रक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन इसलिए तो हम ब्लड जब जांच कराते हैं तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन भी मिल जाता है, हीमोग्लोबिन की जांच भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन छोड़ने आया था वो तो पर्याप्त उपस्थित है, और उसकी फिर जांच हो जाती है भैया हीमोग्लोबिन कितना है, कितना सफर कर रहा है,
पूरा पर्याप्त हीमोग्लोबिन है कि नहीं है शरीर में, तो इसलिए हीमोग्लोबिन की भी जांच की जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि श्वसन तंत्र किस तरह से काम करता है, हीमोग्लोबिन कैसे काम करता है, एल्वेली का क्या काम है, आपकी नासा हुआ, कंठ है, श्वास तंत्र में ये सब, डायफ्राम का क्या काम है, ये सब चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो को अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हो, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, किताबों को पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव लगाएगा, तो और चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। इससे ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें आप कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों भाइयों बहनों को शेयर कीजिएगा। लगता है मेरा भी अब सांस नली में दिक्कत आ रही है, बोल नहीं पा रहा हूँ, लंबे समय से बोल रहा हूँ, इसलिए अब थोड़ा पानी देकर उसको शांत करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद गाइस, थैंक यू।